अब बात बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया है। आईटीओ, आनंद विहार समेत कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया। मंगलवार को ग्रेप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया। आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। सुबह के वक्त नजारा कुछ इस तरह रहता है। आपको अगर सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको ऐसा नजर आएगा कि जैसे धुंध छा रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है स्मॉग है, जहरीली हवा है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात है, एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ गया, डेंजर लेवल पर बढ़ गया एक्यूआई लेवल दिल्ली के कई इलाकों में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, रोहिणी का 384, वजीरपुर 381 एक्यूआई लेवल रेड जोन में पहुंच गया, यानी डेंजर लेवल पर है। बुराड़ी क्रॉसिंग का 360, जहांगीरपुरी आप सोचिए 414 पहुंच गया एक्यूआई लेवल। आनंद विहार 403, यहां भी एक्यूआई लेवल काफी होता है, हमेशा आनंद विहार का एक्यूआई लेवल ज्यादा होता है। तो जहरीली हवा में दम घुटता हुआ, स्मॉग इसे कह सकते हैं, प्रदूषण है ये। चलिए अब छठ की बात कर लेते हैं। आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल और बिहार के लोग पहले यमुना किनारे छठ का त्योहार मनाया करते थे, लेकिन आज यमुना की स्थिति ऐसी है कि अब यमुना के घाट पर कुछ मिनट खड़े हो पाना भी मुश्किल हो गया है। ये कालिंदी कुंज घाट के पास यमुना सफेद चादर से ढकी हुई नजर आती है। यमुना के पानी में मल की मात्रा इतनी ज्यादा है कि फिल्टर करने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पानी में कई केमिकल मौजूद हैं जो जानलेवा हैं। एक जहां दिल्ली वाले वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, वहीं जल प्रदूषण ने भी दिल्ली वालों को जीना मुश्किल कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं झाग जो है, इनको देखिए, ये तस्वीरें झाग यमुना में इस तरह नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदी हो चुकी है यमुना। आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बचे हैं। दिल्ली की पहचान यमुना से है और यमुना किनारे हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर छठ का महापर्व मनाते हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हूं, लेकिन यहाँ अगर आप घाट को देखें तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यमुना का दम घुट रहा है। जीवनदायिनी यमुना, जिससे दिल्ली की पहचान थी, आज वो कुछ इस तरह नजर आती है। एक और जहाँ दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण से परेशान है, उनका जीना बेहाल हो रहा है, वहीं जल प्रदूषण भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यमुना को देख पाना इस वक्त मुश्किल है। आपको यमुना सफेद झाग की चादर से ढकी हुई नजर आएगी। कालिंदी कुंज की घाट की ये तस्वीरें आज की नहीं है, बल्कि हर साल जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हो जाती है। सफेद झाग की चादर से ढकी हुई ये यमुना और इसके आसपास रह रहे लोग जो यहाँ खेती करते हैं, जो यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, फल उगाते हैं, और इसी पानी में पल रही मछलियाँ दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई होती है और लोग भी खाते हैं। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में ठंड के एहसास के साथ ही प्रदूषण अपनी पकड़ बढ़ाने लगा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों की माने को तो दिल्ली में एक्यूआई 350 के पार पहुंच गया। माना जा रहा कि आने वाले 10 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है। इसके बाद प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो देखिए, यूपी के कई जिलों के हाल भी आपको बता दें। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन है उसी श्रेणी के आसपास। मथुरा में देखिए 250 के आसपास है एक्यूआई लेवल, आपको दिखा रहे हैं ये मीटर। आप देखिए, नोएडा देखिए 288, ये डेंजर श्रेणी में। गाजियाबाद 311 है, नोएडा से भी ज़्यादा गाजियाबाद के अंदर है। हापुड़, क्योंकि गाजियाबाद से सटा है, तो 228 है, वहाँ थोड़ा कम है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ का सामान्य 173, मेरठ का 196 है और मुरादाबाद का 144 है। ये एक्यूआई लेवल हम शहरों का दिखा रहे हैं। हालांकि अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ यहाँ सामान्य कह सकते हैं कि ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं है, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा में बेहद खतरनाक स्थिति है।